Hello class, today we are going to start new chapter quadratic equation in one variable which is chapter number 4th in the book. पहले हम इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर में पढ़े. सो फर्स्ट विल रिवाइज दोज टॉपिक्स क्योंकि वो टॉपिक इस चैप्टर में भी काम आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. सो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है एक तो इंटीजर होती है पावर, एंड प्लीज़ पे अटेंशन, हम वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की पावर की बात नहीं कर रहे. वेरिएबल की पावर एक तो इंटीजर होती है, फ्रैक्शन नहीं होती, दूसरा नॉन नेगेटिव होती है, दैट मीन्स जीरो या जीरो से ज़्यादा होती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. पॉलिनोमियल्स आर गिवन नेम एज पी एक्स, एफ एक्स, आर एक्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2. दिस इज अनदर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y. क्यू वाई इक्वल टू, इसमें क्यू वाई इज ना नेम ऑफ द पॉलिनोमियल. क्यू वाई इक्वल टू 3y स्केयर माइनस रूट 2y प्लस 4. दिस इज अनदर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u जिसका नाम g दिया हुआ है, जी यू इक्वल टू 7u माइनस 3. नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. वेरी इंपॉर्टेंट, वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करने पे ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल से रिप्लेस कर दें और रिजल्ट जीरो आए, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. In other words, value which on passing in polynomial px make polynomial zero. So constant a is zero of polynomial px if p at a is equal to zero. तो constant a किसी polynomial px का zero होगा अगर उस polynomial p में वो constant a पास करके result equal to zero आए. For example, determine if 2 is 0 of polynomial px equal to x cube minus 5x square plus 3x plus 6. यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है. सो हमने पॉलिनोमियल में 2 पास कर दिया. p एट 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्केयर प्लस 3x प्लस 6 बन गया. x क्यूब इज 2 क्यूब माइनस 5x स्केयर इज माइनस 5 इंटू 2 स्केयर plus 3x is 3 into 2 plus 6 which is 2 cube is 8 minus 5 into 2 square is 4 plus 3 into 2 is 6 plus 6 which is 8 plus 6 plus 6 20 minus 5 into 4 is 20, so it is 20 minus 20, it is 0. यहाँ पे 2 पास करने पे रिजल्ट 0 आया. here p at 2 is equal to 0, therefore 2 is 0 of the polynomial px. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी डिग्री क्या है, दैट इज हाईएस्ट पावर क्या है और उनमें कितने वेरिएबल है. डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बायनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, एंड सो ऑन. एंड डिपेंडिंग अपॉन डिग्री कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है. डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर कहते हैं. डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक कहते हैं. डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को हम बायो क्वाड्रेटिक कहते हैं, एंड सो ऑन. सो एग्जाम्पल, इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 6x प्लस 2. इसमें एक वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज डिग्री 1 है, सो इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है एंड देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, सो इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स. इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इसमें वन वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2x स्केयर प्लस 5y स्केयर प्लस 1, एंड इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इसमें वन वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x की हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज़ डिग्री 3 है, सो इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो दिस वी स्टडीड अबाउट पॉलिनोमियल. नाउ वी टॉक अबाउट रियल टॉपिक, इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है. टू इक्वल पॉलिनोमियल फॉर्म एन इक्वेशन, दैट इज पॉलिनोमियल्स विद इक्वालिटी साइन बिटवीन देम फॉर्म एन इक्वेशन.
पॉलिनोमियल तो एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जब दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं देन दे फॉर्म एन इक्वेशन। इन अदर वर्ड्स, अगर दो पॉलिनोमियल्स के बीच में इक्वल टू का साइन हो देन दे फॉर्म एन इक्वेशन। सो एग्जांपल 3x minus 1 equal to 2x plus 9. This is equation in one variable x. 3y square minus root 2y plus 4 equal to 0. This is equation in one variable y. 2u minus 7 equal to 0. This is equation in one variable u. And solution of equation क्या होता है? Very very important. ज़्यादातर हमारे माइंड में होता है कि जो सॉल्व करके आंसर आता है दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन, लेकिन सॉल्व करके वो पर्टिकुलर वैल्यू ही क्यों आती है? सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज दैट वैल्यू विच ऑन पासिंग इन द पॉलिनोमियल मेक्स LHS इक्वल टू RHS। वंस अगेन आई रिपीट, किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको अगर पॉलिनोमियल में किसी इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको अगर इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट किया जाए तो इक्वेशन की LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। सो वैल्यू विच ऑन पासिंग इन द इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है सो ए वैल्यू इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ ऑन पासिंग इन इक्वेशन इट मेक्स LHS इक्वल टू RHS। तो वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है दैट मीन्स वो वैल्यू जो इक्वेशन में पास होने पे LHS इक्वल टू RHS करती है। Example, determine if x equal to 9 is solution of equation 3x minus 1 equal to 2x plus 8। हमने चेक करना है क्या 9 इक्वेशन 3x minus 1 equal to 2x plus 8 का सोल्यूशन है। सो यहाँ पे हमने ऑन पासिंग x इक्वल टू 9 इन द इक्वेशन पहले हमने LHS में पास किया। 3x minus 1 बिकेम 3 इंटू एक्स की जगह 9 minus 1 दैट इज 27 minus 1 इक्वल टू 26, और हमने 9 RHS में पास किया। RHS is 2x plus 8 that is 2 into 9 plus 8 that is 18 plus 8 which is 26। So इस इक्वेशन में LHS और RHS में 9 पास करने पे LHS is equal to RHS, therefore x equal to 9 is solution of the equation 3x minus 1 equal to 2x plus 8। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉलिनोमियल के केस में हम कहते हैं पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए, और इक्वेशन के केस में हम कहते हैं इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू है जिसको इक्वेशन में पास करके LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। नाउ टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी अलग अलग तरह की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरह के पॉलिनोमियल से बनी है। इन अदर वर्ड्स कि डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें कितने वेरिएबल हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री क्या है। सो टाइप ऑफ इक्वेशन डिपेंड अपॉन दी polynomials which are forming the equation। Example, it is linear equation in one variable 6x plus 2। इसमें एक वेरिएबल है और वेरिएबल x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x plus 3y plus 5 इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल x एंड y आर इन्वॉल्व और वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल x है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्योंकि दो वेरिएबल हैं और उनकी हाईएस्ट पावर 2 है। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें एक वेरिएबल x है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है दैट इज डिग्री 3 है, सो इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। तो ऐसे कई तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में 10th तक हैं वो हैं या तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने 9th में भी चैप्टर 4 में पढ़ी थी। हम एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करते हैं और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आती रहती है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। दैट मीन्स 10th तक हमारे सिलेबस में 3 तरह की इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने 9th में भी स्टडी की थी और 10th में बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने स्टडी किया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम इस चैप्टर नंबर 4th में डिटेल में स्टडी करेंगे।
नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको मैथ्स में हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये हम दोबारा डिस्कस करते हैं। पहली बात, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू विच ऑन पासिंग इन पॉलिनोमियल मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। किसी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए। एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज द वैल्यू विच ऑन पासिंग इन इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS। और किसी इक्वेशन का सोल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में पास करने पे LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। तो पॉलिनोमियल के केस में हम जीरो कहते हैं और इक्वेशन के केस में हम सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सेम वैल्यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विदाउट अपसेटिंग इट, एंड सेम वैल्यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विदाउट अपसेटिंग इट। इस पहले हम ध्यान देते हैं, सेम वैल्यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विदाउट अपसेटिंग इट। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, सपोज 2/3, हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकेम 10/15। हमने इसे अगेन 3/3 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 30/45। हमने इसे अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 से, इट बिकेम 60/90। हमने इसे अगेन 10/10 से डिवाइड किया, इट बिकेम 6/9। हमने इसे अगेन 3/3 से डिवाइड किया, इट बिकेम 2/3। दैट मीन्स हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, हम सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब हम वैल्यूज़ कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं, तब हम सेम वैल्यू से डिवाइड ही कर रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, सेम वैल्यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विदाउट अपसेटिंग इट। इसका मतलब है एक इक्वेशन की दोनों साइड पे हम सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम वैल्यू डिवाइड भी कर सकते हैं। ये वैलिड है मैथ में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 5x - 1 इक्वल टू 2x + 3। इसमें हम अगर 2 ऐड कर दें, इट विल बिकम 5x - 1 + 2 इक्वल टू 2x + 3 + 2। ये बिल्कुल वैलिड है। या ये एक इक्वेशन है 3x - 2 इक्वल टू 4x + 6। इस पूरी इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 6। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इक्वेशन की दोनों साइड्स की हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 इंटू LHS की फर्स्ट टर्म 3x, इट इज़ 18x। 6 इंटू -2 -12। 4x इंटू 6 24x। 6 इंटू 6 36। ये बिल्कुल वैलिड है। इक्वेशन 3x - 2 इक्वल टू 4x + 6 बन गई 18x - 12 इक्वल टू 24x + 36। तो हम एक इक्वेशन की दोनों साइड को सेम वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ये मैथ में वैलिड है और ये आज तक हम नोइंगली अननोइंगली करते आए हैं। सो सेम वैल्यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। We cannot add or subtract same value with the numerator and denominator of a fraction, and same value can add, subtract, multiply or divide with both side of equation without upsetting it. Third is, a linear equation in two variable has infinite solution and each solution can be represented as a point on the graph forming a straight line. Conversely, all the points on that line are solution of the equation. अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल हों, तो उसके हर एक सोल्यूशन में 2 वैल्यूज होंगी, 1 फॉर x 1 फॉर y। और ग्राफ पे भी किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए, 1 फॉर x 1 फॉर y। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन
के हर एक सोल्यूशन, इन टू वेरिएबल के हर एक सोल्यूशन को एज ए ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है, एज ए पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो सभी सोल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, उस स्ट्रेट लाइन के सभी पॉइंट लीनियर इक्वेशन के, उस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। नाउ फोर्थ वन इज टू सॉल्व इक्वेशन इन n नंबर ऑफ वेरिएबल वी नीड n नंबर ऑफ इक्वेशंस। इसका ये मतलब है अगर हमारे पास इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए वन इक्वेशन चाहिए। अगर हमारे पास इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमें विदाउट लेटिंग उन टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर हमारे पास इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है तो विदाउट लेटिंग उन तीन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल बी नीडिंग थ्री इक्वेशन। दैट मीन्स टू सॉल्व इक्वेशन इन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर इक्वेशन में n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो हमें n नंबर ऑफ इक्वेशंस ही चाहिए। अगर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन ही काफ़ी है इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमें दो विदाउट लेट किए x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल बी नीडिंग टू इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस y माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी विल बी नीड, तो विदाउट लेट किए हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस चाहिए, जो चाहे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो सेकंड में भी x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट में भी 5x माइनस 6y प्लस 10z माइनस 3 इक्वल टू 0। सो जितनी इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं विदाउट लेट किए उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। सो ये मैथ्स के बेसिक हैं जो हर टॉपिक में स्पेशली इक्वेशंस में यूज होंगे। पहला, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू विच in passing in the polynomial makes polynomial 0, and solution of equation is that value which on passing in the equation makes LHS equal to RHS. Second, same value can multiply or divide numerator and denominator of a fraction without upsetting it. Same value can add, subtract, multiply or divide both sides of equation without upsetting it. Third one, a linear equation in two variable has infinite solution and each solution can be represented as a point on graph and they all form a straight line, and conversely all the points on that line are solution of the equation. Fourth, to solve n number of variables we need n number of equations. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हम इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज डिग्री 1 हो। सो इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो। इक्वेशन विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ओनली वन वेरिएबल इन इट। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b इक्वल टू 0 where x is variable and a and b are representing constants और कोफिशेंट्स विच आर रियल नंबर्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम प्रीवियस क्लासेस से सॉल्व करते आए हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0। x वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोफिशेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल y प्लस 2 इक्वल टू 0, it is equation linear equation in one variable y. 2z plus 8 equal to 6z, it is linear equation in one variable z. 3x minus 5 equal to x minus 1, it is linear equation in one variable x. And solving linear equation in one variable, हम linear equation in one variable को कैसे solve करते हैं? We bring all the variables on one side and constants on the other side, then we obtain the value of variable in terms of constant. पहले हम variable वाली values को left hand side में ले आते हैं और constant terms को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल सॉल्व 8x प्लस 21/4 इक्वल टू 5x प्लस 9।
सो इट इज़ 8x प्लस 21/4 इक्वल टू 5x प्लस 9। पहले हम वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। सो इट इज़ 8x माइनस 5x इक्वल टू 9। 21/4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 21/4। नाउ नेक्स्ट लाइन में LHS में 8x माइनस 5x इज 3x एंड RHS में 9 का डिनोमिनेटर 1 है और 21 का डिनोमिनेटर 4 है, तो 1 और 4 का LCM 4। So LCM 4 divided by denominator of 9, that is 1 is 4. 4 into 9 36, and LCM divided by 4 1 into 21 21. So it is 36 minus 21/4, which will become 3x equal to 15/4. अब हम वेरिएबल के कोफिशेंट को विच इज़ 3 इन LHS में इट इज़ 3x, तो वेरिएबल का कोफिशेंट 3 है और वेरिएबल और उसके कोफिशेंट में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी x इक्वल टू 15/4 इंटू 1/3। 3 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, सो 5। सो इट विल बी x इक्वल टू 5/4। दैट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन है 5/4। दैट मीन्स 5/4 ऐसी वैल्यू है जिसको इस इक्वेशन में पुट करके LHS विल बिकम इक्वल टू RHS। सो इट इज़ अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हम प्रीवियस क्लासेस से सॉल्व करते आए हैं। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमने 9th में चैप्टर 4 में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राफ बनाए थे, और जो हमने बहुत डिटेल में 10th में चैप्टर 3 में पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर x एंड y आर वेरिएबल एंड a b c रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स विच आर रियल नंबर। एक टर्म x वाली ax, एक टर्म y वाली by और एक कॉन्स्टेंट टर्म c। फॉर एग्जाम्पल 4x plus 7y plus 2 equal to 0. It is linear equation in two variable x and y. 2u minus 5v plus 8 equal to 0. It is linear equation in two variable u and v. X minus 9y plus 1 equal to 0. It is linear equation in two variable x and y. Now how to solve linear equation in two variable? We obtain value of first variable in terms of second variable and constant term, and we let any value of second variable and obtain the corresponding value of first variable. हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट, फिर हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लेट करते रहते हैं और उस पर डिपेंडिंग फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आती रहती है, जैसा हमने 9th में चैप्टर नंबर 4 में किया था और 10th में चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व करने के मेथड में किया था। सो फॉर एग्जांपल सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। हेयर 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसमें हमने x को एक तरफ रख लिया और y और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए। सो इट इज़ 2x इक्वल टू 3y माइनस 5, माइनस 3 LHS में से RHS में जाके प्लस हो गया और प्लस 5 LHS में से RHS में जाके माइनस हो गया। देन 2 का कोफिशेंट RHS में जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। सो x इक्वल टू 3y माइनस 5/2। अब हम y की वैल्यू लेट करते हैं। हमने y को 1 लेट किया, हम y की कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल, लेकिन नॉर्मली हम ऐसी वैल्यू लेट करते हैं एक तो आंसर फ्रैक्शन में ना आए और दूसरा आंसर बड़ा ना हो, जो कि डिफ़िकल्ट टू सॉल्व हो। अगेन आई रिपीट, y की वैल्यू लेट करने के लिए कोई रूल नहीं है, आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, इंटीजर में या फ्रैक्शन में, कैसे भी, लेकिन हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। हम ऐसी वैल्यू लेट करते हैं कि एक तो आंसर फ्रैक्शन में ना आए, इंटीजर में आए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहे, और वैल्यूज़ बड़ी ना हो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहे। सो हमने y को लेट 1 किया RHS में, तो x बन गया 3y माइनस 5/2 से 3 इंटू 1 माइनस 5/2, दैट इज़ 3 माइनस 5/2 विच इज़ माइनस 2/2, माइनस 2/2 कैंसल विच इज़ इक्वल टू -1। फिर हमने y को 3 लेट किया, सो x बिकेम 3 इंटू 3 माइनस 5/2, 3 इंटू 3 इज़ 9 माइनस 5/2, 9 माइनस 5 इज़ 4/2, 4 और 2 कैंसिल इट इज़ 2। फिर हमने y को -1 लेट किया, सो x बिकेम x इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, दैट इज़ 3 इंटू -1 इज़ -3, माइनस 5/2, -3 और -5 ऐड होके -8 बन गए, -8/2 कैंसिल होके विच इज़ -4। तो हर एक y की हर एक वैल्यू लेट करने के बाद हमारे पास
उस पे डिपेंडिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आती गई। ऐसा हमने 3 बार किया। बिकॉज इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए इसके हर एक सोल्यूशन में 2 वैल्यूज होंगी, 1 फॉर x 1 फॉर y। सो दिस इज द टेबल। व्हेन x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1 it is one pair of equation solution. When x equal to 2 y equal to 3 it is second solution. Third, x equal to -4 y equal to -1 it is third solution for the सेम इक्वेशन। और हम ऐसे कितने सोल्यूशन फाइंड कर सकते थे? इनफाइनाइट हम कितने भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू को लेट करने पे उस पे डिपेंडिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग y की किसी भी वैल्यू के डिपेंडिंग कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आती रहती। यहाँ पे हमने 3 सोल्यूशन फाइंड किए, क्योंकि हर एक सोल्यूशन में 2 वैल्यूज होंगी, बिकॉज इट इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो इट इज़ हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आज हमने स्टडी किया व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए। इक्वेशन, 2 पॉलिनोमियल्स विद इक्वालिटी साइन बिटवीन देम फॉर्म एन इक्वेशन। इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पास करके LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, या जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ट्रू हो जाती है। एंड देन हमने कुछ बेसिक मैथ्स के रूल पढ़े। फॉर एग्जांपल, हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एक इक्वेशन की दोनों साइड को सेम वैल्यू से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हर एक सोल्यूशन को ग्राफ पे एज ए पॉइंट प्लॉट किया जा सकता है, जो कि स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और कन्वर्सली उस लाइन के सारे पॉइंट उस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। फिर टू सॉल्व इक्वेशन इन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी नीड n नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड सो ऑन। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा ऑन दिस पेज लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b = 0, वेयर x इज वेरिएबल, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स विच आर रियल नंबर। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमने पिछली क्लासेस में भी सॉल्व किया, 9th में भी सॉल्व किया, 10th में भी। सो इसकी हमें अच्छी प्रैक्टिस है। देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, वेयर x एंड y आर वेरिएबल, और a, b और c कॉन्स्टेंट्स को कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच आर रियल नंबर। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमने 9th में चैप्टर 4 में ग्राफ वाले टॉपिक में सॉल्व करना सीखा। हम एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करते रहते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती रहती है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हर एक सोल्यूशन में 2 वैल्यूज होती हैं, 1 फॉर x 1 फॉर y। सो वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने 9th में भी स्टडी किया था, और 10th में बहुत डिटेल में हमने लास्ट चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में स्टडी किया। तो अब तक हमने ये टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं। हमने रिवाइज कर लिया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हमने रिवाइज कर लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड थर्ड वन, लास्ट वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि ये चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने पीछे के सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं। सो गो थ्रू दीज टॉपिक्स केयरफुली, इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए।